जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड पहला अध्याय। नारद जी बोले, हे तात ब्रह्मा, सती ने हिमालय की पुत्री बनकर किस प्रकार तप किया, वह कैसे शिवजी को प्राप्त किया, इसका वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग करने के बाद सती ने हिमालय के यहाँ जन्म लेने का विचार किया। पूर्व हिमालय की पत्नी मैना ने शिवलोक में सती की पूजा की थी। अतः इस जन्म में सती ने मैना की पुत्री रूप में उत्पन्न होने का निर्णय किया। पर्वत की पुत्री सती इस जन्म में पार्वती नाम से जानी गई और इस जन्म में नारद तुम्हें उपदेश से अत्यंत कठिन तप द्वारा शिवजी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे पितामह, यह मैना अवश्य ही प्रशंसनीय व गुणी व ज्ञानी थी, जिनके गर्भ से सती ने जन्म लिया। अतः पहले आप मुझसे मैना के जन्म व चरित्र का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें पार्वती की माता मैना के परम पावन दिव्य चरित्र का वर्णन करता हूँ। उत्तर दिशा में एक हिमाचल नाम का पर्वतों का राजा था। उस पर्वत की छटा अलौकिक विलक्षण थी। वह पर्वत सब प्रकार संपन्न व तेजवान था। यह शैलराज विष्णु स्वरूप सज्जनों का पूजनीय है तथा संतों व तपस्वियों के तप का प्रिय स्थान है। स्थिर व जगम दो प्रकार के भेदों से युक्त यह पर्वत हिमालय नाम से भी प्रसिद्ध था। इस हिमालय नाग अधिराज ने अपने कुल की वृद्धि व धर्म की स्थिति के लिए विवाह करने का विचार किया। उसके ऐसा सोचते ही सभी देवता पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सब लोग कर्तव्य पालन के इच्छुक हो और यदि आप देवताओं के कार्यों की सिद्धि कराना चाहते हैं तो मंगल रूपाणी शुभा कन्या मैना का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सबका उद्धार होगा और देवताओं के मार्ग में आने वाली विपदाओं व कष्टों का नाश होगा। देवताओं का यह प्रस्ताव पितरों को भा गया और उन्होंने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात सिमरण करके अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय से कर दिया। बड़े उत्सव आदि के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह में हरि आदि सभी देवता व मुनि वामदेव भी उपस्थित थे। विवाह के अंत में सभी देवता शिव शिवा का ध्यान करते हुए अपने निवास स्थान चले गए। दूसरा अध्याय। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अभी अभी मैं आपने मैना की व पितरों की कन्याओं के श्राप का प्रसंग वंश संकेत किया था। कृपा उसका विस्तार से वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष के 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवाह उसने महर्षियों के साथ कर दिया। उनकी स्वधा नाम की कन्या को उसने पितरों को दे दिया, जिसने साध्वी 3 कन्याओं ने जन्म लिया। ज्येष्ठा पुत्री का नाम मेनका, मध्यमा का नाम धान्या व कनिष्ठका का नाम कलावती हुआ। हे नारद, एक बार ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में शिवजी के दर्शन करने गई तो वहाँ बड़ा भारी संत समागम हुआ, जिसमें ब्रह्मापुत्र शौनक आदि भी आए। सबने विष्णु की प्रार्थना करी और शौनक आदि का बहुत आदर से स्वागत किया, किंतु ये तीनों बहनें उनके स्वागत में ना उठी और ना ही उन्हें अभिवादन किया। भगवान शंकर की माया से ये तीनों बहनें मोहित हो गई थीं। उनके इस अहंकार को देखकर क्रोधित होकर शौनक आदि ने उन्हें दंड देने का विचार किया तथा योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें शाप दे दिया कि श्रुतियों की ज्ञानी, तुम तीनों ने अहंकार के कारण हमारा अभिवादन नहीं किया, अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनोगी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, ऋषि सनत कुमार का शाप सुनकर तीनों बहनें स्तब्ध रह गईं और नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। हे मुनिवर, आप हमें क्षमा करके प्रसन्न हो। माया से मोहित होकर अज्ञानवश
हमने आपको प्रणाम नहीं किया। आपका क्रोध अवश्य ही उचित है, अतएव आप कृपा करके कुछ ऐसा करिए कि जिससे हम पुनः स्वर्ग को प्राप्त करें। आप शिव जी की माया से भ्रमित ऋषि सनत कुमार उनके शाप मुक्ति का उपाय सोचने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो, जिससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। शैलराज हिमालय हिम का आधार है। ये ज्येष्ठा मेनका उसकी पत्नी होगी और इसका पार्वती नाम की इसकी कन्या होगी, और यह दूसरी धन्या है। यह महायोगिनी जनक को प्राप्त होंगी और माँ लक्ष्मी सीता की माता होंगी। कलावती वृषभान की पत्नी बनेंगी और द्वापर के अंत में यही उनकी प्रिय पुत्री राधा बनकर उत्पन्न होंगी। मैना पार्वती जी के वर से कैलाश जाएंगी। धान्या जनक से सीता को उत्पन्न कर कर वैकुंठ तक जाएंगी। कलावती वृषभान की कामनी बन राधा के साथ जीव उन्मुक्त होकर गोलोक तक जाएंगी। दुख के सर्वथा अभाव से सुख नहीं मिलता। अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, अतएव तुम्हें स्वर्ग का विलास चाहिए। विष्णु के दर्शन से तुम्हारा कल्याण होगा। शिव जी में तुम्हारी दृढ़ भक्ति व आस्था है, अतएव तुम धन्य व पूजनीय हो। मैना की पुत्री पार्वती कठिन तप से शिव जी की पत्नी, धान्या की पुत्री सीता रामचंद्र की पत्नी तथा कलावती से उत्पन्न राधा श्री कृष्ण की पत्नी हो। इस प्रकार कहकर योगीश्वर सनत कुमार अंतर्ध्यान हो गए और वह तीनों कन्याएं भी प्रसन्न होकर अपने निवास स्थान को चली गईं। ओम नमः शिवाय।